तो दोस्तों क्या आप लोग भी इंग्लिश के एग्जाम में लेटर और एप्लीकेशन रट्टा मार के जाते हो और कुछ नया टॉपिक अगर आज चला आता है तो एकदम से ब्लैंक हो जाते हो, एकदम से सरप्राइज हो जाते हो। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी मास्टर स्क्रिप्ट दूंगा जिससे सीखने के बाद आप दुनिया का कोई भी लेटर बिना रट्टा मारे लिख लोगे। बच्चों, आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए इतना ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है कि बस इस वीडियो के ख़त्म होने तक आप लोग लेटर या एप्लीकेशन लिखने का एक सबसे बेहतरीन तरीका सीख जाओगे कि बड़े से बड़ा एग्जामिनर भी आपके नंबर काट नहीं पाएगा। तो दोस्तों, इस मेथड को जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और याद रखना कि तेरी कोशिश ही तेरी पहचान बनेगी, तेरी कामयाबी ही तेरे घर की शान बनेगी। और लगता है कि हम दे रहे हैं तेरा साथ, तो थामे रखना मेरा हाथ। देखो बच्चों, ये वीडियो सिर्फ एक लेसन नहीं है, ये मेरी कोशिश है कि आपका रिजल्ट आपके माँ बाप की आंखों में खुशी का आंसू बन सके। मैं यहाँ मेहनत कर रहा हूँ ताकि आप लोगों का एग्जाम आसान हो सके। और अगर आपको लगता है कि आपके बड़े भाई की मेहनत आपके काम आ रही है तो जुड़िए इस परिवार से, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को शेयर जरूर करिए ताकि उन बच्चों का भी भला हो सके जिनको जो बच्चे ट्यूशन की फीस अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज जो मैं आप लोगों को मेथड बताने वाला हूँ उस मेथड का नाम है बॉक्स पैटर्न मेथड। ये मेथड का यूज़ करके आप लोग कोई भी लेटर बड़ी ही आसानी से लिख सकते हो। कुछ भी रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, बस स्ट्रक्चर आप लोगों को समझना है और उसके बाद कोई भी लेटर आप लोग बड़ी ही आसानी से लिख लोगे। दोस्तों, इस मेथड में 3 बॉक्स रूल चलता है। लेटर को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लो, टॉप बॉक्स, मिडल बॉक्स और बॉटम बॉक्स। टॉप बॉक्स में आप लोगों को फॉर्मेट लिखना है, जैसे कि एड्रेस और सब्जेक्ट। किस तरह से लिखना है अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा। दोस्तों, ये आप लोगों के लिए फ्री के मार्क्स होते हैं। अगर आप लोगों ने फॉर्मेट में एड्रेस और सब्जेक्ट अच्छे से लिख दिया तो आप लोगों को मार्क्स मिलना तय है। कोई भी एग्जामिनर आपका मार्क्स नहीं कट कर पाएगा। फिर बात आती है मिडल बॉक्स की। मिडल बॉक्स में आप लोगों को बॉडी लिखनी होती है, प्रॉब्लम लिखनी होती है। जो जिस प्रॉब्लम के लिए आप लोग ये लेटर लिख रहे हो या एप्लीकेशन लिख रहे हो उसको लिखना होता है। इसके लिए लाइंस फिक्स होती है जो मैं आप लोगों को याद करा दूंगा अभी। अब बात आती है बॉटम बॉक्स की, जिसमें आप लोग कंक्लूजन लिखोगे या फिर रिक्वेस्ट लिखोगे। ठीक है, ये भी फिक्स रहता है। क्या लिखना है अभी मैं आप लोगों को बता दूंगा। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरह से मैंने लेटर को लिखा है। आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग लेटर टू एडिटर देखने वाले हैं। कुछ इसी तरीके से आप लोग लेटर टू एडिटर लिखोगे। कोई भी बच्चों, सिर्फ लेटर टू एडिटर ही नहीं बल्कि कोई भी इनमें से आ जाता है। ये सारे ही लेटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो इनको ज़रा देख लीजिएगा। और कोई भी लेटर आ जाता है, सिर्फ एडिटर का ही नहीं, उसके अलावा कोई भी आ जाता है, कुछ इसी तरीके से आप लोग एग्जाम कॉपी में अपनी लिखोगे। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले मैंने यहाँ पर अपना एड्रेस डाल रखा है, तो आप लोग भी कुछ इसी तरह से एड्रेस डाल देंगे। फिर यहाँ पर डेट डाल देंगे, जिस दिन भी आप एग्ज़ाम देने जाओगे उस डेट को यहाँ पर लिख दोगे। उसके बाद अब अगर एडिटर को लिख रहे हो तो एडिटर को, या फिर जिसको भी लिख रहे हो उसका नाम यहाँ पर लिख दोगे। और टाइम्स ऑफ इंडिया लिख रहे हो तो टाइम्स ऑफ इंडिया और उस एडिटर का या उस न्यूज़पेपर का एड्रेस यहाँ पर लिख देना है। फिर यहाँ पर सब्जेक्ट लिखना है। तो सर सब्जेक्ट कैसे लिखेंगे? तो आप लोग क्वेश्चन पेपर में देखिए, जहाँ पर आपको लेटर दे रखा है वहीं से आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा, कंसर्न अगेंस्ट अनफेयर प्रैक्टिस इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। इस तरीके से आप लोगों को यहाँ से कॉपी करके इस सब्जेक्ट को यहाँ पर लिख लेना है, जैसा कि मैंने लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर लिखना है सर या मैडम, जो भी आप लिखना चाहें इसमें से लिख सकते हैं अपने स्वाद अनुसार। उसके बाद ये लाइन आपकी फिक्स रहेगी। अगर आप लोग एडिटर पर इस लेटर लिख रहे हो, एडिटर को लेटर लिख रहे हो, तो ये वाली लाइन आप लोग रट लेना। इसी लाइन को आप लोगों को लिखना है। ये हर जगह हर लेटर में फिक्स हो सकती है, बल्कि सिर्फ एडिटर को ही नहीं बल्कि किसी भी कंप्लेन लेटर, कोई भी कंप्लेन लेटर हो। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, इसमें एक और कंप्लेन लेटर दे रखा है, ये अ लेटर टू एडिटर ऑफ अ लोकल न्यूज़पेपर अबाउट द क्लीनलीनेस ऑफ योर सिटी एंड विलेज। इसी तरीके से नीचे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का भी दे रखा है। कोई भी कंप्लेंट लेटर होगा उसमें ये लाइन तो कॉमन ही होगी, इसलिए आप लोग इस लाइन को लर्न कर लेना। थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्ट्रीम न्यूज़पेपर आई विश टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द अथॉरिटीज टूवर्ड। ये वाली लाइन आप लोग लर्न कर लेंगे। उसके बाद कैसे लिखना है ये अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ। उसके बाद कुछ इस तरह से, नाउ डेज न्यूज़ पेपर ऑफ पेपर लीक्स एंड चीटिंग्स इन एग्जाम इन वेरी कॉमन, दिस इज़ वेरी अनफेयर टू हार्ड वर्किंग स्टूडेंट। तो यहाँ पर इसकी बॉडी लिखनी है, जैसा कि आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जैसा कि आप लोगों को मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि 3 कॉलम बनेंगे, जिसमें सबसे पहले एड्रेस लिखना होता है, फिर उसके बाद ये बॉडी लिखनी होती है और लास्ट में कंक्लूजन लिखना होता है। तो ये इस तरीके से आप लोग बीच में बॉडी लिख लोगे। तो कैसे लिखोगे ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो इसी क्वेश्चन से ही, जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर जो लाइन लिखी हुई है, इसी को ही आप लोगों को थोड़ा सा बनाकर लिख देना है। टूटी फूटी इंग्लिश में ही लिखो, लेकिन लिखना ज़रूर है, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें।
उसके बाद आई होप यू विल पब्लिश माई लेटर सो डैट दिस इशू कैन बी सॉल्व। इस तरीके से आप लोग कोई भी एक रिक्वेस्ट लास्ट में लिख सकते हो, जो भी आपका मन करे। या फिर अगर आप चाहो तो यही वाली लाइन भी लिख सकते हो, लास्ट में योर सिंसियरली लिखकर अपना नाम लिख दीजिएगा। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये मेरा साइन है। इसी तरीके से आप लोग अपना नाम लिखिएगा, साइन मत करिएगा, अपना नाम लिख दीजिएगा। और हाँ, वहाँ पर कोई भी अपना रोल नंबर मत लिखना, वरना आप लोगों की कॉपी चेक नहीं होगी। दोस्तों, एक और बात जो आप लोगों को लेटर राइटिंग करते टाइम बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, वो ये है कि कोई भी लेटर आप लोग लिख रहे हो, कोई भी वर्ड लिख रहे हो, तो वो एक अलाइन में होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये यहाँ पर हो और ये यहाँ पर हो और ये यहाँ पर हो और ये यहाँ पर हो। इस तरीके से नहीं होना चाहिए। जो भी आप लोग लिख रहे हो वो एक अलाइन में होना चाहिए, एक लाइन में, एक सीधी लाइन में लिखा होना चाहिए। दोस्तों, लेटर लिखने से पहले 30 सेकंड सोचें कि क्या लिखना है। एक रफ कॉलम में 3 से 4 कीवर्ड लिख लें, जैसे कि पेपर लीक, हार्ड वर्क, स्ट्रिक्ट लॉज। इस तरीके से कीवर्ड लिख लें ताकि आप लोगों को लिखने में आसानी हो। और ख़त्म करने के बाद स्पेलिंग ज़रूर चेक करें। इससे बच्चे कटिंग से बच जाएंगे और पेपर साफ दिखेगा। तो दोस्तों, लेटर तभी सुंदर लगता है जब वो खुला खुला हो। हर मेन सेक्शन के बाद एक लाइन का गैप जरूर छोड़ें। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, सेंडर के बाद मैंने एक लाइन छोड़ी है, डेट के बाद एक लाइन छोड़ी है और एडिटर के एड्रेस के बाद भी एक लाइन छोड़ी है। इसी तरीके से आप लोगों को भी करना है। इससे एग्जामिनर को चेक करने में आसानी होती है और बच्चे को प्रेजेंटेशन के एक्स्ट्रा मार्क्स भी मिलते हैं। जो लेटर को एंड करने के कई अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे जैसे प्रिंसिपल के लिए अगर आप लिख रहे हो तो आप योर ओबीडेंटली लिख सकते हो। ऐसे ही अगर आप एडिटर के लिए लिख रहे हो तो योर सिंसियरली लिख सकते हो। दोस्त के लिए लिख रहे हो तो योर लविंगली या फिर योर बेस्ट फ्रेंड लिख सकते हो। कभी भी योर्स मत लिखना, हमेशा योर्स लिखना, जो कि ये लिखा हुआ है योर्स। ठीक है, योर्स सिंसियरली। तो दोस्तों, लेटर को बोरिंग सिंपल इंग्लिश से थोड़ा ऊपर ले जाने के लिए आप लोग इन वर्डों का यूज़ कर सकते हो, जैसे कि फर्स्टली। फर्स्टली जब आपको पहली बात कोई कर रहे हो तो उसके लिए आप लोग फर्स्टली का यूज़ कर सकते हो। मोर ओवर, कुछ और ऐड करने के लिए आप लोग मोर ओवर का यूज़ कर सकते हो। ऐसे ही कॉन्क्लूज़न, इन कॉन्क्लूज़न का यूज़ जब लास्ट में आप बात ख़त्म करने वाले हो तब वहाँ पर कर सकते हो। दोस्तों, आप लोगों को इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि कभी भी डेट को गलत फॉर्मेट में नहीं लिखना है। जिस तरीके से आप लोग इस तरह से लिख देते हो, ऐसे नहीं लिखना है। हमेशा ध्यान रखना कि इस तरीके से ही लिखना है उसको।